अब WWE का रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के एंड हुए काफ़ी देर हो चुकी है और एक बैड ड्रीम की तरह हमें रॉक का रिटर्न देखने को नहीं मिला। फिर भी रॉयल रंबल अब ओवर हो चुका है और रॉयल रंबल के बाद जो आने वाला प्रीमियम लाइव इवेंट है वह है एलिमिनेशन चेंबर और उसके बाद हमें देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया। तो ऑफिशियली हम रोड टू रेसलमेनिया में एंट्री कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि WWE में रेसलमेनिया में रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के मैच का क्या प्लान सामने आया है, साथ में रॉक के रिटर्न को लेकर कुछ और रिपोर्ट सामने आई, इसके बारे में बात करेंगे और भी अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो हर बार की तरह आपको वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड हम बिना देर के चलते हैं अपने पहले अपडेट पे जो सामने आ रही है रे मिस्टीरियो की तरफ से। अब रे मिस्टीरियो आज के रॉयल रंबल के शो में देखने को नहीं मिले। उनका नेम अनाउंस भी हुआ, उनका थीम सॉन्ग भी प्ले हुआ, लेकिन वह नहीं आए। बताया जा रहा था कि उन्हें बैक स्टेज ही जजमेंट डे ने अटैक कर दिया, लेकिन अब रियल रीजन सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि स्मैकडाउन के शो पे जब कैरियन क्रॉस से उनका मैच था वहीं पे उनकी इंजरी हो गई थी। यही रीजन था कि आज के शो में रे मिस्टीरियो देखने को नहीं मिले और काफी बड़ा मोमेंट होता है रे मिस्टीरियो का रॉयल रंबल में आना, लेकिन आज वह मोमेंट हमें देखने को नहीं मिला। इसके बाद हम बात करेंगे WWE के आज के रॉयल रंबल में हुए बड़े बड़े बॉचेज के बारे में। अब बॉच तो वैसे भी बड़े बड़े लाइव इवेंट में हमें देखने को मिलता ही है, लेकिन रॉयल रंबल जैसे लाइव इवेंट में हो और इतने ज्यादा हो यह एक्सपेक्टेड नहीं था। जहां तक बात है सबसे बड़े बॉच की, तो यहाँ पे हमें अंकल हाउडी को देखने को मिला। जब वो एले नाइट के ऊपर स्प्लैश लगा रहे थे तो पूरी तरीके से मिस कर जाते हैं। वैसे बॉचेज और भी हुए। केविन ओवेंस ने एक ऐसा बॉच कर दिया जो लग रहा था कहीं दोनों इंजर्ड न हो जाए जब रोमन वेवा अटैक कर रहे थे। कॉफी किंगस्टन के साथ भी बॉच देखने को मिला जब कॉफी किंगस्टन को एलिमिनेट नहीं होना था और ऐसा ही उन्होंने रिएक्ट भी किया है RIP लिख के, क्योंकि लगातार दूसरा ईयर रहा है जब वो लगातार ऐसे बॉच के कारण एलिमिनेट हो गए हैं। अब वैसे तो बड़े बड़े मैचेज में एलिमिनेशन में बॉच होते ही रहते हैं और इस बार भी हमें वैसा ही देखने को मिला। हालांकि इन सब बॉचेज के बारे में, स्पेशली अंकल हाउडी और रोमन रिंग्स के बॉच के बारे में जो केविन ओवेंस की तरफ से हुआ, इसके बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। और हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे जो आ रही है WWE के आज के रॉयल रंबल में बड़े बड़े रिकॉर्ड के बारे में। अब सबसे बड़े रिकॉर्ड की बात की जाए तो गुंथर ने ऑफिशियली सबसे लंबे टाइम तक रॉयल रंबल में रहने का रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि उन्होंने नंबर 1 पे एंट्री ली और आखिरी में उन्हें कोडी रोड्स ने एलिमिनेट करके रॉयल रंबल जीता। तो एक अलग लेवल पे ही गुंथर ने आज परफॉर्मेंस को डिलीवर किया है और कहा जा सकता है कि वंस इन अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस ऑफ ऑल टाइम गुंथर ने डिलीवर करके दिखा दिया है। इसके साथ हमें रिया रिप्ली मम्मी का भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड देखने को मिलता है। उन्होंने सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक रॉयल रंबल में रही और नंबर 1 पे उन्होंने एंट्री की और आयरन मैन की तरह आखिरी तक रही और आखिरी में उन्होंने रॉयल रंबल को जीत लिया। यहाँ पे हमें जजमेंट डे का एक अलग ही गेम देखने को मिला जब हर किसी पे वो अटैक कर रहे थे, लेकिन फाइनली जजमेंट डे की विक्ट्री नहीं होती है। यहाँ पे मैंने जजमेंट डे कह दिया, जजमेंट डे नहीं, वहाँ पे डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल के अलग ही रूल देखने को मिला, लेकिन फाइनली जजमेंट डे की तरफ से रिया रिप्ली ने रॉयल रंबल को जीत लिया। भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में मुझे पता नहीं कि यह रिकॉर्ड है या नहीं है, लेकिन ब्रॉक लेसनर 3 मिनट के अंदर ही एलिमिनेट हो गए। हालांकि बॉबी लैस्ली ने उन्हें एलिमिनेट किया तो ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर के स्टोरी लाइन के एंगल से एक बड़ा रोल लेने वाला है। इसके साथ हमारी अगली अपडेट आ रही है द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक की तरफ से। अब कल के रॉयल रंबल में आज के रॉयल रंबल से पहले कल सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू आउट होता है, जहाँ पे उन्होंने CM पंक के बारे में क्वेश्चन का रिप्लाई किया, जहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप CM पंक को कंपनी में देखना चाहते हैं। तो उन्होंने CM पंक को कैंसर कहा और बोला कि वह किसी भी एंगल से CM पंक को वापस इस कंपनी में देखना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फिली तू इस कंपनी से दूर ही रहा और तुम कैंसर के रूप में जहां जाते हो यही करते हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा मुझे नजर आओ इस कंपनी में। तो पता नहीं CM पंक और बीफ बात की जाए सेथ रॉलिंस की तो एक अलग लेवल पे ही रहती है और एक बार फिर से यही हमें देखने को भी मिला। इसके बाद हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के मैच को लेकर। अब कोडी रोड्स ने आज के रॉयल रंबल में जीतने के बाद जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वहां पे रोमन पे रिएक्ट किया। उन्होंने बताया कि यह बताने की जरूरत नहीं है कि रोमन कैसा सुपरस्टार है, अगर मुझे डिफाइन करना हो 1 वर्ड में तो मैं नंबर 1 पे रखूंगा और जब भी मैं रेसलमेनिया में रोमन को फेस करूंगा मैं ऑलवेज नंबर 2 पे रहूंगा, क्योंकि रोमन ने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं काफी ज्यादा उसे अप्रिशिएट करना चाहता हूं और यह हर कोई नहीं कर सकता और रोमन ने यह किया है। यही रीजन है कि मैं उसे नंबर 1 पे रखना चाहूंगा और रेसलमेनिया में मैं अपना सब कुछ देने वाला हूं रोमन से अपने टाइटल को लेने के लिए। तो देखा जाए तो क्या होता है, लेकिन रेसलमेनिया में लग रहा है कि अब धीरे धीरे WWE ऑफिशियल करने जा रही है रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स और यह मैच हमें बहुत जल्द ऑफिशियल होते हुए भी नजर आ सकता है यदि WWE कोई और नया ट्विस्ट एंड टर्न ऐड ना करे तो। इसके बाद हम चलते हैं अपने फाइनल अपडेट पे जो आ रही है द रॉक के रिटर्न को लेकर। अब रॉक के रिटर्न की बात की जाए तो इसको लेकर ट्रिपल एच ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिएक्ट किया और बताया कि आप लोग न्यूज चला रहे हैं कि रॉक फिट नहीं है, ये है वो है, लेकिन मैं बता दूं कि रॉक के लिए WWE ऑलवेज डोर को ओपन रखती है और हॉलीवुड उनका अपना घर है।
जब चाहे रॉक का रिटर्न हो सकता है। लेकिन करंटली रॉक को लेकर WWE के पास कोई प्लान नहीं है, क्योंकि WWE को रॉक को लेकर अभी प्लान करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि रॉक ने अभी इसको लेकर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि वो रेसलमेनिया में आने वाले हैं। तो रेसलमेनिया को लेकर अभी क्लियरली WWE की तरफ से ट्रिपल एच ने कहा दिया कि कोई प्लान नहीं है। हालांकि अगर मेरे जैसे कुछ फैंस जो अभी भी वेट कर रहे हैं वह तो यही मानेंगे कि क्या पता WWE एलिमिनेशन चैम्बर में रॉक को लेकर चले आए। हालांकि अब चांसेस बहुत कम है, मैं ज्यादा कुछ प्रिडिक्ट नहीं करूंगा। लेकिन करंटली बात की जाए तो ट्रिपल एच का कहना है कि रॉक के रेसलमेनिया की कोई प्लान नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। साथ में गाइस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।